मैथ्स कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव है, आइदर आपका आंसर करेक्ट होगा या नहीं होगा। अंडरस्टैंड कि ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ या इसके पीछे क्या वजह थी। मैंने 17 मिनट्स में जब एक पेपर सॉल्व किया था, आई वाज वेरी हैप्पी। सबसे पहले यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। एंटरटेनमेंट भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। एंड तैयारी मुझे आज सच किसी ने नहीं करवाई थी, मैंने खुद ही की। पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया है। 83 पाकिस्तानी तलबा में से हमने देखा है कि टॉप इन दी वर्ल्ड अवार्ड उन्होंने जीता है और टॉप पोजीशन होल्डर हैं हमारे साथ दो बच्चियां। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने मार्का सर अंजाम दिया है और यकीनन हमारे लिए फ़ख्र की बात है, पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानी टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। टेक्नोलॉजी हो या तालीम का मैदान हो या कोई भी शोबा हो, आलमी सतह पर वो अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर कर रहे हैं। और चंद दिन पहले कैम्ब्रिज आउटस्टैंडिंग लर्नर अवार्ड 2025 का ऐलान किया गया, जिसमें हमेशा की तरह जी इस बार भी पाकिस्तानी तलबा ने कमाल कर दिया है और टॉप इन दी वर्ल्ड अवार्ड जीतकर दुनिया भर में मुल्क व कौम का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। IGCSE, O लेवल, A लेवल और इंटरनेशनल AS के इम्तहानात में शानदार कारकर्दगी पर मजमूई तौर पर 317 पाकिस्तानी तलबा को 355 अवार्ड्स दिए गए, जिनमें 83 टॉप इन दी वर्ल्ड, 63 टॉप इन दी कंट्री और 11 हाई अचीवमेंट अवार्ड शामिल हैं। इनमें से 26 पाकिस्तानी तलबा ने आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। आउटस्टैंडिंग कैम्ब्रिज लर्नर अवार्ड्स दुनिया के 40 से ज़ायद मुल्कों के तलबा को उनकी इल्मी बरतरी की बुनियाद पर दिया जाता है। और इन्हीं होनहार तलबा में से मैथ में वर्ल्ड टॉप पोजीशन हासिल वाली लाइबा अली और फिर कॉमर्स में वर्ल्ड टॉप पोजीशन होल्डर मोमिना सलमान इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त बात है। सबसे पहले तो आप दोनों को वेलकम और बहुत ज़्यादा मुबारक हो। लाइबा आपकी जानिब आऊँगी और यकीनन ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने काम सर अंजाम दिया और एक अवार्ड हासिल किया। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। अवार्ड लेने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत खुश थी एंड आई वाज वेरी प्राउड बिकॉज मुझे लगता है कि ये अचीवमेंट सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं थी, बल्कि ये मेरे वालिदैन की, मेरे साथिज़ा कराम की और मेरे इदारे की भी अचीवमेंट थी। और पाक्टर के साथ मेरी एजुकेशनल जर्नी स्टार्ट हुई, तो फिर इस ऑनर को वहीं पर वापस लेकर आना जहाँ पर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरे लिए यकीनन बहुत ज़्यादा प्राइड की बात थी। मोमिना, आप बताएं आप कैसा फील कर रही हैं और ये कैसे कर लिया, तैयारी कैसी थी आपकी? इनिशियली तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बिकॉज आई वाज ऑलवेज अ साइंस स्टूडेंट, तो कॉमर्स मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट, बट जब आई तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी हैप्पी। एंड आई थिंक द की इज़ कि मैंने बहुत पास पेपर्स सॉल्व किए थे, तो प्रैक्टिस की वजह से। ज़बरदस्त। अच्छा लाइबा, मैथ का तो नाम बड़ा मुश्किल जान जाती है मेरे से तो मैथ का नाम सुन के कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। ये मैथ इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है। आपको शौक कब, आपको रियलाइज़ कब हुआ कि आप मैथमेटिक्स में ज़बरदस्त हैं और आगे नाम भी बनाएंगे? मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट मैथ्स को इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि मैथ्स कम्प्लीटली, अब आप हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैथ्स कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव है, आइदर आपका आंसर करेक्ट होगा या नहीं होगा, तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट मैथ्स। और उसके अलावा ग्रेड 7 में मेरी टीचर मिस खदीजा अतीक, वो हमारे साथ आफ्टर स्कूल स्टे करती थी और हमें मिसमो जैसे ओलंपियाड्स के लिए प्रैक्टिस करवाती थी। सो इन ग्रेड 7, ग्रेड 8 एंड देन IG1 आई थिंक आई स्टार्टेड लविंग मैथ। और मैथ को करके मुझे पता होता था कि ये बात एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट टू अंडरस्टैंड कि ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ या इसके पीछे क्या वजह थी, इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग है कि वाकई फार्मूला जो है ये कैसे बना, ये सोचने की बात है। मोमिना, आप बताएं, अब आपका तो इंटरेस्ट साइंस है लेकिन आपने कॉमर्स में झंडे गाड़ दिए हैं, अब आपने कॉमर्स को परस्यू करना है या आपने साइंस के साथ रहना है? मैंने कॉमर्स ऑप्शनली लिया था, तो साइंसेस का ही इरादा है, मैंने साइंसेस ही परस्यू किया इन A लेवल्स। ओके, ज़बरदस्त। तो मज़ीद इसमें क्या आप करना चाहती हैं? मतलब आप कॉमर्स का भी कोई मुकाबला होता है, उसके अलावा वो तो सारे मौजूद हैं, साइंस के बड़े बड़े बेहतरीन आलमी मुकाबले होते हैं, उनमें आपका कोई जाने का इरादा है? किसी ख़ास गोल पे आपकी नज़र है? अभी बिकॉज A लेवल स्टार्ट हुआ है तो मेरे सब्जेक्ट है मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एंड मेरा गोल यही है कि अगर डिस्टिंक्शन उनमें आ सकती है तो उनमें भी लेकर। अच्छा लाइबा, मैथ्स की हम बात करें और यकीनन जहाँ आसानियाँ हैं वहाँ मुश्किलें बहुत होंगी, चैलेंजेस भी बहुत होंगे। कौन से ऐसे मरहले में आपको लगा कि यस बहुत ज़्यादा टफ है, ये चैलेंजिंग सिचुएशन है? एक्चुअली मैथ्स का जो एग्ज़ाम होता है वो यूजुअली IGCSE 3 में देना होता है, व्हिच इज़ द लास्ट ईयर ऑफ IGCSE, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर में दिया था। तो सबसे पहले तो मई जून में हम अपेयर होते हैं, उससे पहले मॉक्स वगैरह होते हैं, तो नवंबर दिसंबर के करीब मेरा माइंड बना कि मुझे मैथ्स का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो जब मैंने सिलेबस को देखा, देयर वर फ्यू पॉइंट्स जो मुझे समझ भी नहीं आ रहे थे, एंड आई वाज
really uncertain about my decision. लेकिन फिर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और पास पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किए तो मैंने मार्च के एंड तक 200 पास पेपर्स अराउंड अबाउट सॉल्व कर लिए थे। वाह। तो एक पास पेपर 2 आवर्स का होता है। तो जब मैंने एक कोविड के टाइम पे जो पेपर्स आए थे वो जनरली आसान थे, तो मैंने 17 मिनट्स में जब एक पेपर सॉल्व किया था, आई वाज वेरी हैप्पी और मुझे यकीन हुआ था कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मुझे ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहिए। बेहतरीन, बिल्कुल आपने करके भी दिखाया और मजीद भी आप आगे जो है वो करती रहेंगी। माम तो घबराई जा रही है मेहर का नाम सुनकर। मोमिना, आप बताएं कि आपकी एज के बच्चे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ोन को टाइम दे रहे होते हैं और पढ़ाई में फोकस कम होता है। आपकी क्या रूटीन होती है, मतलब कितने घंटे आप पढ़ती हैं और किस तरह तैयारी करती हैं? कौन आपको तैयारी करवाता है और फ़ोन को कितना टाइम देती हैं? आई थिंक अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को। मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ बट पढ़ाई को भी टाइम देती हूँ। मैं स्कूल से आके 5 o'clock पढ़ती हूँ, स्टार्ट करती हूँ एंड देन विद ब्रेक्स अराउंड 11-12 तक पढ़ लेती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसको एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वंस यू गेट एग्जॉस्टेड आपको समझ आना वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो एंटरटेनमेंट भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। एंड तैयारी मुझे आज सच किसी ने नहीं करवाई थी, मैंने खुद ही की। आई थिंक मेरा इंस्टीट्यूट इतना अच्छा था, हमारा कैंपस आसिफ इरफान कैंपस इज़ वेल ट्रेंड एंड उनके टीचर्स मिस इरम, मैं उनको क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, इतना अच्छा गाइड किया कि मुझे ना कोई ट्यूशन एकेडमी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड आई वाज एबल टू डू इट। ज़बरदस्त। और एग्जॉस्ट होने की बात हो रही है, हम तो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते ही एग्जॉस्ट हो गए। इतने माशाल्लाह टैलेंटेड और ज़हीन बच्चे हैं। अच्छा लाइवा, इस सफ़र में यकीनन पेरेंट्स तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसा टीचर जो याद भी रह गया हो कि पूरी जर्नी में ये टीचर ने बहुत हम पे मेहनत की है? मेरी मैथ की टीचर मिस खदीजा हैं, तो उन्होंने तो मुझे ग्रेड 7 और 8 में भी पढ़ाया था, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। लेकिन मुझे हर टीचर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जब उनको इस बात का पता चला कि मैं फर्स्ट ईयर में अपेयर होना चाह रही हूँ। हर टीचर ने सपोर्ट किया था। आई रिमेंबर मैं स्टाफ रूम में थी एंड मिस हुरिया ने मुझसे पूछा, डू यू वांट टू अपेयर दिस ईयर? एंड आई सेड यस। तो उन्होंने कहा कि IG3 में जाके आराम से देना, प्रैक्टिस करो, डिस्टिंक्शन आ जाएगी। तो मिस इकरा ने कहा था कि नहीं, कर लाइवा कर लेगी। तो आई वाज लाइक वेल, मैं कर लूँगी, अगर उनको लगता है कि मैं कर लूँगी तो फिर मैं कर लूँगी। यानी टीचर्स का भी कॉन्फिडेंस देना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और कौन से आपको लगता है कि कंपटीशन आ सकते हैं जिसके लिए आपको लाजमी पार्टिसिपेट करना चाहिए उस पर? वेल, मैंने लास्ट ईयर पाकिस्तान की टीम की कैप्टन थी फॉर IYNT, दैट्स इंटरनेशनल यंग नेशनलिस्ट टूर्नामेंट। तो अगर आपको साइंसेस का ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, तो आप IYNT, IYPT इस तरह के कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं। अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो हार्वर्ड क्रिम्सन केस, इस तरह के काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव इंटरेस्ट इन। अच्छा, आप बताइएगा मोमिना, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहती हैं? अब आपने कॉमर्स वाली लाइन तो डिसाइड कर ली है, बट एक एम होता है ना कि मैं ये बनना चाहती हूँ या ये करना चाहती हूँ। आई डोंट थिंक एनीथिंग इतना डिसाइडेड नहीं है अभी, बट अभी गोल इज़ टू गेट गुड ग्रेड्स इन A-levels एंड देन माई ड्रीम इज़ के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ूं जहां आई गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो एम अभी इज़ A-levels अच्छे ग्रेड्स आए देन अ गुड यूनिवर्सिटी। ये अच्छी बात है। वैसे शॉर्ट टर्म गोल्स आप अचीव करें, फिर आप एक बड़े गोल की तरफ जाते हैं। अच्छा लाइवा, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे उन तलबा को जो टॉप इन दी वर्ल्ड जैसे बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं? उनके लिए क्या सजेशंस हैं? I have 2 things to say. The first is आपको पहले इस बात पे यकीन करना होगा कि आप कर सकते हैं। काफ़ी टाइम तक तो मैंने अपने आप को ये सोचने की इजाज़त नहीं दी थी कि मैं ये गोल अचीव करूँगी, क्योंकि मुझे लगा था अगर मैं ना कर पाई तो मैं बहुत ज़्यादा सैड होंगी, आई एम गोना बी हार्ड वर्किंग। लेकिन सबसे पहले यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ और सोचना है कि ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि मिल ही नहीं सकता। इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ आप तभी कर पाएंगे। और दूसरी बात, ये प्रिपरेशन प्रोसेस के अंदर आप सिलेबस को बहुत अच्छी तरह समझें, हर पॉइंट को डेप्थ में देखें, चाहे आपको लगे वो आज तक तो कभी आया नहीं है, फिर भी आपने उसको अच्छी तरह करना है एंड पास पेपर सॉल्व करें। तो आप जितने पास पेपर्स करेंगे समझ कर, अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड करके, उतना ही बेहतर होगा। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत ही अच्छी बच्चियाँ, मेहनती बच्चियाँ और अपना नाम बना रही हैं मतलब इतनी मेहनत करके।